नमस्कार। कोका कोला इंडिया और इंडो डच के संयुक्त प्रयास से उत्तराखंड में एप्पल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। उनके इस अच्छे CSR कार्यक्रम के लिए मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जिन किसान भाइयों ने आज पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन्हें विशेष बधाई। आप निश्चित ही अन्य किसान भाइयों और सेब उत्पादकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप न केवल अपने काम को आगे बढ़ाएंगे बल्कि प्रेरणा देकर हजारों किसानों को इस ओर आकर्षित करेंगे। हमारे सुधीर चड्ढा जी हमारे प्रदेश की शान है, हमारे देश की शान है। उन्होंने पूरे उत्तराखंड में हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया और आज बहुत बड़ी संख्या में किसान सेब लगा रहे हैं। उत्तराखंड अगले 10 वर्षों में हिमाचल से भी औद्यानिकी में आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के युवा मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस प्रदेश को श्रेष्ठ प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है कि कोका कोला इंडिया हमारे साथ जुड़ा और किसानों को हमने चाहे कम ज़्यादा जो भी इन्होंने दिया हमने किसानों को वापस दे दिया। हमने किसानों को उसको कम मूल्य में पौधे दे दिए, कम मूल्य में हमने पूरा ट्रेलिट लगा के दिया। आप सब इसके बहुत सारे लोग गवाह हैं इसके कि हमने किस प्रकार इस योजना को किया। आज उसी योजना का बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा अगर प्रभाव देखना हो तो उन्नति एप्पल योजना अपने आप में देश में सबसे बड़ा विकास का मॉडल बन गया। देखिए, पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या हो गई थी पलायन की, और मेरी आंखों में भी आंसू आते थे जब यहाँ युवा यहाँ से पलायन करता था। मैं समझता हूँ अब ये विधि आ गई, वो ठीक है, मेहनत भी हुई, कई साल लगे जैसे आपने कहा, परंतु ये सिद्ध हो गया। आज देखो हजारों किसान खड़े हो गए जो कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। अभी आपने किसान देखे जिन्होंने एक एक साल में 5 नाली से 3-3, 4-4 लाख रुपए का सेब बेच दिया। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये युवा पलायन रोकेगा और यहाँ युवा यहीं पे रहेगा, पहाड़ में काया पलट हो जाएगा। आप वो लोग हैं जिन्होंने वास्तव में इस बीच में उस पूरे टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस किया है और उसको अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने खेत में करके देखा है, अपने अनुभवों के साथ बैठने। आपके लिए वो सेब का विषय हमारे लिए थोड़ा विचारधारा का विषय थी कि एक विचार से जुड़े हुए हैं। वो विचार इस देश की उन्नति का विचार, इस देश के बदलाव का विचार, पद प्रतिष्ठा से हट के एक विचार है। तो उस विचार के कारण सुनील चड्ढा जी से हम लोग प्रारंभ से जुड़े थे। हम जो इंडो डच के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ये अभी कम से कम 6 साल से पुराना चल रहा है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम आज की तारीख में कम से कम 1000 से ऊपर बगीचे लगा चुके हैं। और आज यहाँ पे जो फंक्शन हुआ है जहाँ पे कम से कम 50 अच्छे फार्मर्स को प्रोत्साहित किया गया, ये देख के बहुत खुश हूँ और आगे भी इसको प्रोत्साहित करते रहेंगे। क्या 2007 में कोई कार्यक्रम किया था सेब परी रामगढ़ में, तो हिमाचल के लोग आए। वो जो हिमाचल के लोग उसमें किसान आए हुए थे, वो कहने लगे कि बोले यहाँ किसानों ने अपनी जमीनें क्यों बेच रहे, इनको पता नहीं है गोल्ड माइन पर बैठे हुए हैं, ये सोने की खान के ऊपर बैठे हुए। हमारा उत्तराखंड हरा भरा तो है ही, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे लाल भी हो जाए। किससे? उन्नति एप्पल से, और हमारा दुनिया में और देश में अपने नाम हो जाए कहीं ना कहीं। लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन लगा उसमें हमने इनके सहयोग से, उन्नति के सहयोग से बगीचा लगाया, और जो एक छोटी सी उस समय यूनिट हमने 250 प्लांट की ली थी, और 100% जो प्लांटिंग मटेरियल था वो सर्वाइवल हुआ। उसके बाद क्योंकि हम लोग पुश्तैनी सेब की खेती करते थे, धानाचूली में हमारे पुराने बगीचे थे, तो हमने पुराने बगीचों को उखाड़ के नए बगीचा लगाना शुरू किया। अब हमने उस 250 को करीब 4000 पौधे हमने सर लगा दिए हैं। 2020 में जब वो सैंपल आया तो उद्यान विभाग के लोग भी ताजुब हो गए। वो बगीचे में आके बोले पहली बार हम देख रहे हैं। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वो कह रहा है कि हमने पहली बार ऐसा कुछ अपने वहाँ देखा। थोड़े से पेड़ लगाए और 15 दाने 18 से 50 के पेड़ लिए। एक दाने की कीमत 40 रुपये से ऊपर चलेगी एक पेड़ में। जो कहते हैं कि पेड़ में पैसे नहीं लगते, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि पेड़ में पैसे लगते हैं, ऐसे
ये सफलता की कहानी अब उन्नति की कहें, इंडोडस की कहें, आपकी हमारी मेहनत की कहें। कोका कोला का थैंक्स, और जिन्होंने इंडोटच के साथ कोलैब करके एक काफ़ी अच्छी स्कीम मुहिम को हम सबके सामने लाए हैं, जिससे कि किसानों को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे कि किसान आगे बढ़ सके। और अगर किसी के किसान के परिवार से कोई बच्चा, उनका भाई कोई बाहर जा चुका है, तो रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू वापस आ सके, जिससे कि परिवार पहले से जुड़ सके और रोज़गार के नए साधन खुल सके। मैं चड्ढा जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो उन्होंने सोच रखी है वो आगे जा रही है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के वो आगे बढ़ रहे हैं।